गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा लोकोक्ति एवं मुहावरे। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारा यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से है, क्योंकि हमने कल और इससे पहले भी हमने 2018-19 के क्वेश्चन पेपर हल करवाए। उसमें हमारा लोकोक्ति एवं मुहावरे जो पूछा गया था, मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आज आप लोगों को हल कराऊंगी ताकि आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल समस्या ना हो। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? लाल पीला होना, सुंदर होना, विवर्ण होना या फिर दुर्लभ होना। तो देखिए, गुलर का फूल क्या है? गुलर का फूल होना जो अर्थ है वो होता है दुर्लभ, यानी कि जो ना हो पाए। दुर्लभ होना कि जो ना हो पाए। गुलर का फूल जो होता है वो लोग कहते हैं पर किसी ने इसको देखा नहीं है, इसलिए गुलर का फूल जो उपमा दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो दुर्लभ है, यानी कि जो न देखा जा सके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। लाल पीला होने का जो अर्थ होता है वो होता है अत्यधिक गुस्सा होना। क्या होता है? अत्यधिक गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो देखिए, कलेजे पे सांप लेटना, इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उसका अर्थ होगा ईर्ष्या से, क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। अगला क्वेश्चन है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या है? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूटना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो देखिए, सिर से पानी गुजर जाने का जो अर्थ होता है वो होता है सहनशीलता का सीमा टूट जाना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शांत रहता है, उसको कोई अगला कुछ कहता है तो वो क्या क्या करता है? शांत रहता है, लेकिन जब उसके सहनशीलता की सीमा टूट जाती है तब वो दूसरे व्यक्ति को फिर अपनी बातें कहता है। तो क्या इसका क्या अर्थ है? सिर से पानी गुजर जाना या सिर से पानी ऊपर हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला क्वेश्चन है, आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना या वास्तु नहीं रहेगा, वस्तु रहेगा। वस्तु क्या रहेगा? वस्तु पाने की, क्या रहेगा? वस्तु पाने की, पानी की नहीं, वस्तु पाने की उत्कृष्ट लालसा न होना। देखिए, आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मन में खटकना। क्या होगा? मन में खटकना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है साधुओं की संगति छोड़ देना, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना या फिर भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना या फिर गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका जो अर्थ होगा वो होगा वंचित कार्य, यानी कि जिस कार्य के लिए हम आए हैं उस कार्य को छोड़कर हम दूसरे कार्य में लग गए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसमें देखिए, हमें बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है क्योंकि चीजें बदल के नहीं आती। इसका जो आंसर होगा वो हर सिचुएशन में आपका यही होगा। हमें सिर्फ याद करना है। क्या करना है? याद करना है। इसलिए हम ध्यान से सुनेंगे और एक ही बार में याद कर लेंगे। तो अक्ल पे पत्थर पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या किसी वस्तु की बहुतायत। तो देखिए जूतम पैजार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा करना। क्या होगा? लड़ाई झगड़ा करना। जूतम पैजार मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होता है लड़ाई झगड़ा करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का क्या अर्थ होगा? एक चना किसी काम का नहीं, या फिर एक चना शक्तिहीन होता है, या अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या एक चने से भूख नहीं मिटती। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ होगा क्या होगा? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसीलिए लोग कहते हैं कि परिवार में हमेशा सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ मिलके हम सामना कर सकते हैं किस कठिनाइयों का। लेकिन अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? वसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर काम करना। तो देखिए पौ 12 होने का जो मुहावरे का अर्थ होगा वो क्या होगा? पौ 12 होने का होगा अत्यधिक लाभ क्या होगा? अत्यधिक लाभ होना नहीं होगा, लेना। अत्यधिक लाभ लेना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। पौ 12 होने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक लाभ होना। अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? वो होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अगला कह रहा हो वो सही है। इसलिए कान का कच्चा होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो इसी पे लागू होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। तो देखिए घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा हार मान लेना। क्या होगा? हार मान लेना। विजय प्राप्त करने का जो होगा वो होगा घुटने न टेकना। मुहावरे का अर्थ होगा विजय प्राप्त करना, और घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा हार मान लेना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ है भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना। तो देखिए खिचड़ी पकाना ये मुहावरे का जो अर्थ है वो होगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीम हकीम खतरे जान मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। नीम हकीम खतरे जान मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में कोई नहीं। तो देखिए नीम हकीम खतरे जान मुहावरे का अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि किसी चीज की कम जानकारी क्या होती है? वो सही नहीं होती, वो ठीक नहीं होता, इसलिए अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुदा गंजे को नाखून ना दे लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, या लज्जित होकर दूसरे पे क्रोध न निकाल ले। एक दोस्त पहले से था, दूसरा और आ गया, या फिर अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए खुदा गंजे को नाखून ना दें लोकोक्ति का जो अभिप्राय है
ऑप्शन नंबर 4 होगा। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उसका दुष्प्रयोग करेगा। क्या करेगा? दुष्प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही अभिप्राय क्या होगा? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले। तो देखिए, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होगा एक दूसरे की सहायता करना, कि जैसे कभी हमने तुम्हारी कर दी और तुमने कभी हमारी कर दी, इसी को कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। यही लोकोक्ति का जो अभिप्राय है वो है एक दूसरे की सहायता करना। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, या एक आदमी से काम नहीं चलता, या सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए। तो देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजता, इसका क्या होगा लोकोक्ति का अभिप्राय? तो इसका होगा शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। कभी कोई भी गलतियां एक तरफ से नहीं होती, दोनों लोगों के गलती से ही गलतियां होती हैं। तो इसको क्या कहेंगे? एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि एक तरफ से, सिर्फ एक तरफ के गलती से कोई भी समस्या नहीं उत्पन्न होता है। तो क्या होगा? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, मुहावरे का अभिप्राय है अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, या असंभव कार्य करना। तो देखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, इससे ही सब समझ में ये आ रहा है कि उड़ती चिड़िया का पंख गिनना कितना मुश्किल काम है। तो ये क्या होगा? असंभव काम। ये क्या होगा? असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का क्या अभिप्राय है? असंभव कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, नक्कार खाने में तूती की आवाज, मुहावरे का क्या अभिप्राय है? नक्कार खाने में तूती की आवाज, तो देखिए, तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, नक्कार खान में तूती नहीं बोलती, नकारे लोग की सर्वत्र तूती बोलती रहती है, या समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ असमर्थ रहेगा, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, मुहावरे का क्या अभिप्राय है? गुणों के विरुद्ध नाम होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, या एक आंख के अंधे को भी सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो देखिए, आंख के अंधे नाम नयन सुख, इससे मुहावरे से ही तात्पर्य हो जा रहा है कि क्या है? गुणों के विरुद्ध नाम का होना। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्या है? गुणों के विरुद्ध नाम का होना। इस मुहावरे से यही तात्पर्य है कि गुणों के विरुद्ध या गुणों के विपरीत ठीक उसका नाम होना। अगला क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना, मुहावरे का क्या अभिप्राय है? चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, या मधुरभाषी होना। तो चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज्ज होना। क्या होना? निर्लज्ज होना। जैसे चिकने घड़े पे आप कितना भी पानी अगर छिड़केंगे तो वो पानी क्या होगा? फिसल जाएगा, उस पानी का उस घड़े पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार निर्लज्ज व्यक्ति को आप चाहे कितना भी अपमान करिए, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चिकना घड़ा होना मुहावरे का जो अभिप्राय है वो होगा निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।